मगरमच्छ तो बहुत ही अकेला और बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। नदी के किनारे अकेले ही अकेले परेशान घूमता था। कभी पानी से मस्ती करता, मछलियों के साथ खेलने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो बहुत कोशिश करता है, तब भी उसका कोई दोस्त नहीं बनता है। एक बार वो नदी के किनारे बैठा होता है, तभी वहाँ से कालू कौवा निकलता है। तो मंगू मगरमच्छ उससे कहता है, प्यारे मित्र, जरा मेरे पास तो आओ। तुम कैसे हो? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? यहाँ पर कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। तुम मेरे दोस्त बनो तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। मित्र मंगू, तुमसे दोस्ती करके मुझे क्या फ़ायदा होगा, ज़रा तुम मुझे बताओगे ताकि मैं फिर तुमसे दोस्ती करने के बारे में सोचूं। ऐसा कालू मंगू मगरमच्छ से कहता है। तो मंगू कहता है, भाई मुझसे दोस्ती करके तुम्हारा फ़ायदा होगा कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, जहाँ पर बढ़िया बढ़िया फल, बहुत सारे अनाज और तुम्हारा पेट भरने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मंगू के मुंह से खाने की इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनकर कालू बहुत खुश होता है और वो मंगू से कहता है, मैं तुमसे मित्रता करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन अपनी पीठ पर बिठाकर मंगू कालू को नदी के उस पार ले जाता है। नदी के उस पार पहुंचकर कालू बहुत खुश होता है, क्योंकि वहाँ ढेर सारा खाना था, जिसे खाकर वो बहुत खुश होता है और अपने दोस्त मंगू को धन्यवाद देता है। तो मंगू उससे कहता है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, एक मित्र ही तो दूसरे मित्र के काम आता है। तुम ऐसे ही मेरे दोस्त बने रहना और मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाता रहूँगा। तो कालू और मंगू बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं और हंसी खुशी से जंगल में रहने लगते हैं। वो सारा दिन मस्ती करते हैं, नदी में सैर करते हैं। कालू और मंगू की दोस्ती जंगल में बहुत फेमस हो गई थी। अब जब भी कालू को भूख लगती या कहीं घूमने का मन करता तो वो मंगू से कहता, तो मंगू उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी की सैर कराता और भूख लगती तो नदी के दूसरी तरफ ले जाता और मज़े से खाना खाता और खुश रहता।